अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद पीएसएक्स वीकली मार्केट एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले तो जो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास इस वीक के एंड पे निकल कर आई, वो ये था कि पीएसएक्स बोर्ड एक्सेप्ट सीईओ फारूक एच खान्स रेजिग्नेशन। जो मिस्टर फारूक हैं, he has been Pakistan Stock Exchange CEO for quite some time, and he has finally decided to quit being CEO of PSX। और उसके बाद जो है वो बोर्ड मीटिंग जो है वो बुला ली गई है ताकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ की जो है वो बेसिकली रिक्रूटमेंट की जा सके। और बेसिकली हम देखें कि कौन जो है वो अब नया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो सीईओ बनता है। So again, he resigned from his position of being chief executive officer on July 4th। हमारे पास फ्राइडे वाले दिन ये न्यूज़ निकल कर आई। The board, with utmost respect for Mr. Khan's decision to pursue other opportunities, accepted his resignation। थोड़ा इनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, बहुत सारे लोग होते हैं इनको नहीं पता होता। हमें ये ज़रूर पता होता है कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और ये सारी चीज़ें और दुनिया भर की क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अपनी स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। Mr. Farouk H. Khan has been working with PSX since February 2020। हमारे पास 2019-20 जब कोविड का सिनेरियो स्टार्ट हुआ था, उस वक़्त ये जो है वो लेटेस्ट सीईओ बेसिकली असाइन हुए थे। और उसके बाद ड्यूरिंग कोविड से रिलेटेड और कोविड प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड जो है वो मामलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्होंने देखे और काफ़ी अच्छी तरह एज एन इन्वेस्टर माई सेल्फ एंड एज अ रिसर्च एनालिस्ट, फॉर्मर रिसर्च एनालिस्ट, बीइंग इन द सिक्योरिटी मार्केट फॉर द लास्ट 7-8 years। जो पीएसएक्स ने कोविड का टाइम निकाला और उसके बाद की जो रिकवरीज और मैनेजमेंट सारी चीज़ें की, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने देखी है। सो द क्रेडिट गोज़ टू द सीईओ एंड हिज ओवरऑल टीम जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेसिकली काम करते हैं। खान हु क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के वहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट करके बेसिकली आए हुए हैं। एंड ही हैज़ बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, सेम एज़ माइन। अगर मैं ऑनर्स की बात करूँ, मास्टर डिग्री की बात करूँ, तो वो रेलेवेंट एक ही चीज़ होती है जो इकोनॉमिक्स में मैंने खुद भी की हुई है। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन्होंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम कर चुके हैं और ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बीएमए कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड जो हमारे पास ब्रोकरेज यहाँ पे नज़र आती है। तो अगेन थैंक यू सो मच एज़ एन इन्वेस्टर माई सेल्फ, एज़ अ फॉलोअर ऑफ स्टॉक मार्केट, आई वुड लाइक टू फॉरवर्ड माई thank you to Mr. Farouk H. Khan, and hope to see you soon in any other career जो भी ये pursue करना चाह रहे हैं। दैट बीइंग सेड, सबसे पहले तो हम वीकली क्लोजिंग पे जो हमारे पास फीबी का डेटा आता है, फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर्स आते हैं, उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करी, तो हम देख सकते हैं कि फ्राइडे वाले दिन लोकल कॉर्पोरेट्स वर द नेट सेलर्स एंड फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड लोकल इंडिविजुअल्स वर द नेट बायर्स। सो मार्केट के अंदर हमने देखा है कि जो बड़े-बड़े हमारे पास मार्केट कैप स्टॉक्स हैं, उनके अंदर जो है वो हमें मार्केट के अंदर फ्राइडे वाले दिन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन हमें जो है वो सेलिंग सिनेरियो नज़र आया, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप बड़े स्टॉक्स हैं, उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो जुलाई हमारा स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम उन्होंने गेन किया। तो वीकली बेसिस पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो रेड ज़ोन में हमें नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम डेवलप हुआ है। और मंथली बेसिस पे भी बात करें, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं मंथली बेसिस पे +20% +30% रिटर्न देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बैंक्स हमारे साथ हमारे पास पॉजिटिव रिटर्न है। तो फंड हमेशा डिप पे बाय करता है, जब भी सेलिंग होती है तो वहाँ पे हमें बाइंग करते हुए नज़र आते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन लोकल कॉर्पोरेट्स ने जो मार्केट में सेलिंग करी, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल ने वो एब्ज़ॉर्ब करते हुए हमें नज़र आए। कुछ और थोड़ा-सा फंडामेंटल डेटा पे बात करें, तो केएसई 100 इंडेक्स का जो हमारा ओवरऑल जो फिस्कल ईयर 2024 हमारा क्लोज़ हुआ है, तो उसमें टॉप कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास एचयूबीसी वाज़ द मोस्ट पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर। यहाँ पे पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, वॉल्यूम की बात नहीं की जा रही। सबसे ज़्यादा इंडेक्स के अंदर किस स्टॉक ने जो है वो पॉइंट्स ऐड किए हैं, वो यहाँ पे हमारे पास एचयूबीसी इज टॉप ऑफ द लिस्ट। देन वी हैव यूबीएल, मिजान बैंक, ईफर्ट, बैंक अल हबीब, एमसीबी, एफएफसी। तो ओवरऑल बैंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है हमारी स्टॉक मार्केट में इन फिस्कल ईयर 2024 की अगर हम बात करें। एंड देन वी हैव ओजीडीसी, पीपीएल अमंग्स द लिस्ट। टीआरजी जो है वो नेगेटिव साइड पे, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग अभी भी टीआरजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नो पर्सनल हेट अगेंस्ट द कंपनी, बट मुझे एज एन इन्वेस्टर पसंद नहीं आती, नाइदर मेरी कम्युनिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। अगेन इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पे रीच आउट करके जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो एक्टिवेट करा सकते हैं। वीकली बेसिस पे जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आता है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से मेरी जो है यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पाकिस्तानी स्टॉकेज सर्च करेंगे या सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पाकिस्तानी स्टॉकेज सर्च करेंगे, तो आपको वो डिटेल वीडियो मिल जाएंगी, 2 वीडियो जाके ज़रूर देखें। बेसिकली वीकली बेसिस पे जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, सेंसिटिव
प्राइस इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली एक ट्रेंड बताता है कि वीकली बेसिस पे महँगाई की शरह बढ़ी है, कम हुई है। तो वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें, वीकली बेसिस पे जो है वो हम देख सकते हैं कि 1.28% वीकली इन्फ्लेशन जो है इंडेक्स जो है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो कि सालाना बेसिस पे 23% अभी भी अपनी शरह मेंटेन कर रहा है, व्हिच इंडिकेट्स कि हमारे मुल्क में अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। वीकली बेसिस पे बात कर लें, तो जो डेटा है उसके ऊपर मैं अभी लास्ट पार्ट में बात करूँगा तो उसपे हम डिस्कशन करेंगे। वीकली बेसिस पे अगर केसी 100 इंडेक्स के टॉप परफॉर्मिंग अगर हम सेक्टर की बात करें या ओवरऑल स्टॉक की अगर हम बात करें वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो हम देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स वर द मोस्ट पॉजिटिव। इसके अलावा पावर जनरेशन में हमने देखा है और उसकी मूवमेंट थी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन इंश्योरेंसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हमने देखा। एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज़ ऑफ द इंक्रीज़ इन पेट्रोलियम प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस, तो उसमें हमें ये ओएमसी जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आया। एंड देन वी हैव अदर सेक्टर्स एज़ वेल। इंजीनियरिंग सेक्टर ने भी वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें नज़र आया। केएमआई 30 इंडेक्स की बात करें, टॉप 30 कंपनीज़ की अगर हम बात करें, तो हम देख सकते हैं कि मिक्स सिचुएशन है। वीक एंड पे मेजॉरिटी शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ के अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखिए। सो दिस इंडिकेट्स कि हमारी मार्केट में इस वक़्त जो ट्रेंड मोमेंटम है, अभी आप देखेंगे 80,951 का जो है अब हाईएस्ट लेवल बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 80,950 पे बनती है और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर करेक्शन आई। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास यही सेम रेंज है 80,000 की। इस लेवल को इसने रिसेंटली ब्रेक करके अभी अपना हाई बनाया है। तो यही इसकी इमीडिएट जो है वो सपोर्ट लेवल हमें नज़र आता है। सो लेट्स सी कि अब सेकंड वीक में कंसीडरिंग कि वीकली और मंथली बेसिस पे हमारी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है। तो अब हमारी मार्केट किस तरफ जो है वो डायरेक्शन लेती है। दैट बीइंग सेड, अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वीकली बेसिस पे जो हमारे पास मार्केट के जो नंबर्स हैं, उस पे हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने के लिए ये फाइल है, बेसिकली मैं केएसबी के टाइम पे ये फाइल बनाता था, अपडेट करता था, इसको मैं डिस्कस करता था। तो दिस इज़ द फाइल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन वीक एंड बेसिस। और वीकली बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो इंडेक्स है वो ओपन कहाँ पे हुआ, हाई क्या-क्या बनाया, लो क्या-क्या बनाया, क्लोजिंग कहाँ आई और पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन कितनी करी। तो केसी 100 इंडेक्स की बात करें, हमारे पास जुलाई की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को हमारा इंडेक्स ओपन हुआ था 78,000, क्लोजिंग हमारे पास इंडेक्स की आई है 80,212 मार्क्स की। और ये इंडिकेट करता है कि वीकली बेसिस पे जो टोटल पॉइंट्स गेन करे हैं इंडेक्स ने वो 1767 पॉइंट्स हमारे पास इंडेक्स गेन करता हुआ नज़र आया, जिसमें टोटल अगर हम उसकी बात करें कमर्शियल बैंक्स की सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन सेक्टर की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर वाज़ अ मोस्ट पॉजिटिव सेक्टर एज़ ऑफ दिस वीक। जो हमारे पास क्लोजिंग निकल कर आई है जुलाई के अंदर, तकरीबन हमारे पास 900 पॉइंट जो है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक ने ऐड किए हैं आउट ऑफ 1767 पॉइंट्स, जो कि हमारे पास इंडेक्स ऐड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दैट बीइंग सेड, ये हमारे पास जो है वो मूवमेंट है केसी 100 इंडेक्स की वीकली बेसिस पे तकरीबन 1700 पॉइंट्स गेन करते हुए नजर आया। ऑल्दो हमारे पास जो 4 दिन मार्केट पॉजिटिव थी, तो फ्राइडे वाले दिन हमने देखा है कि वीकली बेसिस पे मार्केट जो है वो तो उसके अंदर क्लोजिंग हमें हमें प्रॉफिटिंग नजर आई। 1 वीक चेंज की बात करें तो वीकली बेसिस पे जो हमारे पास इस वक्त चेंज निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 2.25% का जो है वो पॉजिटिव चेंज है। सिंस जब हमारे पास मार्केट ओपन हुई थी तो 0.02% का वीकली चेंज नजर आया था। केएमआई 30 की बात करें, शरिया कंप्लाइंट सेक्टर की बात कर लें, शरिया कंप्लाइंट सेक्टर के अंदर भी अगर हम देखें, हमारे पास जो इंडेक्स ओपन हुआ था वो ओपन हुआ था 1,26,515 पे। जो इंडेक्स केएमआई 30 इंडेक्स का क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है 1,27,000 तकरीबन 800 पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हुए नजर आए। वॉल्यूम की बात कर लें तो हमारे पास ओवरऑल जो वॉल्यूम है, लेट मी मूव दिस ऑन द लेफ्ट। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम जो ओवरऑल निकल कर आ रही है वो तकरीबन 385 मिलियन की जो है वो वॉल्यूम निकल कर आती है वीकली बेसिस पे। और जो टोटल पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 1374 पॉइंट्स के एमआई 30 इंडेक्स ऐड करते हुए नजर आया। एमआई 30 इंडेक्स के अंदर ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन एंड देन सीमेंट सेक्टर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंटम जो है वो कैरी ऑन करते हुए हमें नजर आया। तो ओवरऑल मार्केट की अगर हम मोमेंटम की बात करें तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो है वो काफी ज्यादा इंडेक्स ने अपने 1700 और 1300 पॉइंट्स ऐड करते हुए हमें नजर आया। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक, अपकमिंग जुलाई का जो वीक है, इसके अंदर हम मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो देखेंगे। So this was a discussion on weekly market analysis from 1st July till 5th July. If you like this video, do share it with your fellow investors. Like and share for more content like this. And you can reach out to me on WhatsApp and Facebook for any query and question that you want to discuss. Until next time, this is Mohammed Abi signing off. Take care. Allah Hafiz.